सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्षमा किस तरह की जाए, जाने कैसे क्षमा करनी है। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और परमेश्वर की हुजूरी में चलें। धन्यवाद 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 परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम को जो आपने समस्त मानव जाति से किया और अपने इकलौते को हम पर प्रकट किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों और बरकतों के लिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। हे पिता, इस सुंदर समय में प्रभु जी जब हम आपके सुसमाचार का प्रचार यूट्यूब के माध्यम से करने जाने, तो हे पिता जितने भाई बहन इन वचनों को सुने वो भी आशीषित होने पाए और हम भी आशीषित होने पाए। आपका पवित्र आत्मा होकर के बोले, ताकि हर एक भाई बहन सुनकर आशीषित हो और तेरे नाम को महिमा मिले, तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो हमारा टॉपिक है क्षमा कैसे करनी चाहिए। ये परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि अंत का समय है, परमेश्वर का आगमन शीघ्र होने वाला है। तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से मत्ती रचित सुसमाचार और उसका चैप्टर नंबर 18 और उसकी आयत नंबर 21-22 में देखिए क्या लिखा है। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, पतरस प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और पूछते हैं कि यदि मेरा भाई अपराध करे, गुनाह करे, तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं। क्या 7 बार तक? क्या मैं 7 बार तक उसे क्षमा करूं? तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, वरना 7 के 70 गुने तक। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 7 के 70 गुने तक तुम्हें उसे क्षमा करनी है। उसे श्राप नहीं देना, उसे बददुआएं नहीं देनी है, उसे डांटना नहीं है, लेकिन उसे क्षमा करना है। वो भी कितने? 7 के 70 गुने तक आप उसे क्षमा करेंगे। हालेलुया। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे हमें क्षमा करना चाहिए, अपने वैरियों को, अपने शत्रुओं को क्षमा करना चाहिए। तो आइए हम कुछ और वचनों को देखते हैं। परमेश्वर का वचन है हमें किस तरह क्षमा करना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा 7 के 70 गुने तक क्षमा करना है। आइए और वचन देखिए क्या कहता है। इब्रानियों की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 4 और उसकी आयत नंबर 14-15 में देखिए क्या लिखा है। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर आया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, जो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरना वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें किसके पास जाना? प्रभु यीशु मसीह के पास, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसीलिए आए कि जो कोई विश्वास करे उस पर दंड की आज्ञा ना हो, वो नाश ना हो, वो क्षमा करने वाला हो। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने सबके पापों को अपनी देह पे लिया और मार खाते रहे, ताड़ना सहते रहे और सबको क्षमा करते रहे, उसी तरह आपको भी क्षमा करना है, क्योंकि उसका अनुग्रह है, यानी जो हमें जरूरत के समय मिलना है, न्याय के समय, ताकि उसका अनुग्रह हमारी सहायता करे। इसलिए ही मेरे प्रिय भाई बहनों, हमेशा हमें ऐसे ही क्षमा करना है। और जब तक हम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करने वाले नहीं बनेंगे, तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों,
हम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश करने नहीं पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में यदि जाना है तो एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है, एक दूसरे पे दोष नहीं लगाना है। तो प्रभु का वचन कहता तुम दूसरों पे दोष न लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें क्षमा करने वाला बनना है। और याकूब की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 5 और उसकी आयत नंबर 11 में लिखा है, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने आयुब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरह आयुब ने धीरज धरा और परमेश्वर ने उसे बहुत सारी आशीष दी, यानी उसे बहुत सारा प्रतिफल दिया, तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको भी उसी तरह की आशीष देगा। आप धीरज धरें, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें, सह कर से क्षमा करें, उसे श्राप न दे, उसे बददुआ न दें, उसे गाली न दें, उससे लड़ाई न करें, क्रोध न करें, उसे क्षमा दें, करने वाले बने। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, तब परमेश्वर आपको स्वर्गीय आशीष देगा। हालेलुया। जिस तरह उसने आयुब को आशीष दी, उसी तरह परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए आप देखिए, घरों में लड़ाई दंगे इसीलिए होते हैं कि एक दूसरे के कोई अपराधों को क्षमा नहीं करता। यदि वो क्षमा कर दें तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, किसी घर में कोई लड़ाई दंगा, मारपीट, काटपीट, ये सब नहीं होगा। क्योंकि वहां एक दूसरे से प्रेम नहीं, एक दूसरे से ईर्ष्या, एक दूसरे से नफरत है, एक दूसरे के प्रति क्रोध है। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आप देखिए, बड़े बड़े घर नाश हो रहे हैं, बड़े बड़े घर परिवार नाश हो रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर क्षमा करने का पावर नहीं, क्षमा करने की क्षमता नहीं है। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह तमाम ताड़नाओं को सहा, क्रूस पे चढ़ गए, फिर भी उन्होंने क्षमा किया, उसी तरह आपको भी क्षमा करना है। अपने भाइयों के अपराधों को, अपने पड़ोसियों के अपराधों को। हालेलुया।